हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। सब लगे होंगे काम काज में। तो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। तो रात को जो है ना मेहंदी भिगो दी थी। आप लोगों को पिछले जो वीडियो में बताया था किस तरह से भिगोई थी। तो अभी सुबह जो है ना खूब अच्छे से हो गई थी, मेहंदी लगा ली है। और फिर भाई नाश्ता, आज जो है ना नाश्ता और खाना दोनों मतलब ब्रंच तैयार इस तरह से करा है, क्योंकि काम जो है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैले जाते हैं। और दिन में अगर खाने में ही लगे रहते हैं तो फिर काम टाइम थोड़ा-सा मिल नहीं पाता। तो यहाँ पे बनाने वाली हूँ मैं रवा डोसा। तो जब इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना तो वैसे ही थोड़ा पानी वगैरह भी पिया जाता है। और क्या होता है कि चटनी-वटनी बना के और इस तरह से जो है ना थोड़ा-सा देर लगती है। लेकिन हाँ, ये है कि दिन में खाना नहीं बनाना होता है, तो फिर ये फटाफट से हमारे दूसरे काम भी निबट जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने बनाई है नारियल की चटनी और हरी चटनी, जो टमाटर प्याज की बनती है नॉर्मली, वो चटनी। तो ये चटनी तो हमारे यहाँ जरूरी बनती है। बच्चे भी बड़े भी सभी को पसंद है। तो दोनों ही चटनी इसीलिए बनाई है। और यहाँ पे बना लिया मसाला, मतलब रवा का डोसा बनाया है। लेकिन आज थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई कि मैंने आलू वगैरह जो थे ना वो नहीं फ्राई किए, नॉर्मल बनाए, प्याज वाले बनाए हैं। तो बस यहाँ पे नाश्ता कह लो या खाना कह लो, जो भी है करने के बाद आज ना बहुत सारे काम करने वाले हैं। जैसे कि देख रहे हो बहुत दिन से काम ऊपर का चल रहा था, तो वो फाइनली मतलब एक जगह का काम ही नहीं निबटने में आ रहा। तो नीचे सामान जो है ना वो ऊपर पहुंच गया है, लेकिन सामान अब ऐसे तो रख नहीं सकते। और फिर सोचा कि जब अगर बक्से वगैरह खाली हुए हैं और इनकी अगर प्रॉपर केयर होती रहती है ना तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। सेम चीजें अब मिलती भी नहीं है, बहुत अच्छे से अच्छी चादर वाली नहीं मिलते हैं। तो ये मेरे शादी का जो है ना ट्रंक है, बक्सा है। और बड़ा वाला बक्सा है, ये भी है। तो मतलब इस पे पेंट वगैरह नहीं था, तो जिस पे था उसका भी खराब हो रहा था। तो इस तरह से मैंने सोचा कि फिर चलो एक दिन और लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने छत पे ही रखवा लिए। और ये मंगवाया मैंने पेंट, 1 लीटर का पेंट मंगवाया है, जो उस पे करते हैं लोहे पे। तो नॉर्मली मिल जाता है। और कलर मैंने ये वाला चूज किया है। तो कलर डार्क थोड़ा नहीं, अब जैसे नीचे है ना जो बक्से पे आप देख रहे हो, कम अच्छे लगते हैं डार्क कलर। तो लेकिन थोड़ा सा लाइट कलर होता है ना तो कमरे में जगह भी अच्छी लगती है और खुद को भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे शुरू कर दिया है, बाहर बाहर ही करना है मुझे, इसमें अंदर नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है ना पेंट करना शुरू कर दिया है। और जो है साथ में ये अलमीरा जो नीचे भी आपने रखी देखी होगी, तो फिर जब काम करने आप शुरू कर देते हो ना फिर तो ये लगता है कि जो भी है ना निपटा दो। तो मैं लगी थी करीब करीब 2 ढाई बजे से मैंने काम स्टार्ट किया था, क्योंकि घर पे भी और भी काम होते हैं। मैंने मेहंदी भी लगाई थी जैसे कि। तो बस अब मेहंदी लगाने के बाद फिर क्या होता है कि अभी आप नहाना भी होता है थोड़ी देर जैसे बाद में। तो मैंने कहा आज मैं ये वाले काम निपटा देती हूँ। तो मुझे फिर मौका मिल गया और धूप नहीं थी, हल्की हल्की सी जैसे धूप आप देख रहे हो कि आ रही है। तो मैंने कहा पेंट करूंगी तो ये इजिली सूख जाएगा। कई दिन से सफाइयाँ चल रही हैं, लेकिन है ना डस्ट मिट्टी तब तक नहीं निकलती है जब तक, थोड़ा सा नया काम जब होता है ना तो थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है। तो यहाँ पे ये अलमारी है ना, इसको भी मैं पेंट कर रही हूँ। तो सारी चीजें जब पेंट हो जाएंगी तो एक तो जंग वगैरह नहीं लगती है, उससे बचाव हो जाता है। दूसरे थोड़ी सी मेहनत तो पड़ती है, लेकिन अपना काम खुद करने से अच्छा भी लगता है और चीज की केयर भी होती है और टाइम भी अच्छा अपना निकल जाता है, इधर उधर की बातों से बचे रहते। दिमाग में फालतू के अगर खाली बैठते हो तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता ही है, तो उन चीजों से भी बचत हो जाती है। तो यहाँ पे बड़ा वाला भी ट्रंक कर दिया। और अब होने के बाद हो गई काफी रात, जैसे आपको दिख रही होगी चाय वगैरह बना ली थी। तो यहीं पे चाय पी ली थी छत पे, क्योंकि हालत ऐसी हो रही थी, कपड़े भी आज ऐसे ही पहने थे, पेंट के गंदे संदे। तो यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट डे जब जैसे इसको ना यहाँ पे रख, बाहर अंदर रख दिए। और रखने के बाद ऐसे ही छोड़ के चले गए थे हम लोग नीचे, क्योंकि ये सूखना जरूरी था। अगर थोड़ी सी भी नमी रह जाती तो फिर हाँ टच करते ना तो खराब हो जाते, फिनिशिंग नहीं आती है। तो कलर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए ट्रे वगैरह, ये अलमीरा भी कर दी है सारी। तो इस तरह से ना कलर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये वाला कलर मैंने पहले भी मंगवाया था, टूल वगैरह पे किया था। और फिर उसके बाद क्या था, रेड ऑक्साइड जो ये फोल्डिंग वगैरह जो उस दिन के रह गए थे, इनको भी कंप्लीट किया। मतलब आज मैंने काफी काम निपटाया। खाने की चिंता मुझे इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे जो है ना मेरा आधा खाना तैयार रखा हुआ था और जाके मुझे सिर्फ डिनर में थोड़ा बहुत हल्का बनाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मुझे ये काम निपटा देना। जब आप कोई काम में लग जाते हो ना
तो फिर सच में टाइम तो पता ही नहीं लगता, तो इसको अंदर कमरे में रख दिया। और ये कमरे का ही व्यू है, और ये जो ट्रंक में जो सामान निकला है ना, तो सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है। और ये नेक्स्ट डे सुबह सुबह जो मैंने आके सामान इसको अंदर लगाना शुरू करूंगी मैं, क्योंकि सुबह तो नहीं है और दोपहर हो गई है, क्योंकि अगर ऊपर लग जाते हैं ना तो फिर पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है। तो मैं सारे काम निपटा के फिर आ गई थी ऊपर। हेल्प के लिए कोई तो था नहीं, लेकिन चलो काम ऐसे थे कि खुद ही आराम से कर लेते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, बस यही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे अलमीरा भी सूख गई है। मतलब सबसे अच्छी बात ये हुई कि थोड़ा मैंने लेट काम किया, उससे क्या हुआ कि सारी चीजें ना अच्छे से सूख गई हैं, पेंट वगैरह खराब नहीं होगा। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को कलर कैसा लग रहा है? और अभी इस टाइम पे तो ना सारा यही काम चल रहे हैं। हाँ, हालांकि चाहते तो करवा भी लेती पेंट, लेकिन है ना मुझे कम समझ में आता। और ये चीजें नॉर्मली होती हैं, सिंपल चीजें, ये खुद से ही करती हूँ तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे करके, और ये बक्सा भी यहाँ पे सरका लिया। अब इसको रखने की सेटिंग देख रहे, क्योंकि ये जो है ना स्टोर के लिए ही रूम बनाया है। तो ये मतलब अगर भले ही स्टोर हो या कुछ भी हो, देखो रूम तो रूम है। अगर अच्छे से सेट हो जाता है, सामान बढ़िया से रख देते हैं, तो वही कमरा देखने में अच्छा लगने लग जाता है। और स्टोर का मतलब ये होता है कि हम सारी चीजें ऐसी जो हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कभी भी काम में आती है, वो चीजें हमें यहाँ रखनी है। इजीली हमें चीजें भी मिल जाएं। तो यहाँ पे मैंने बक्सा कोने में नहीं रखा। आप सोच रहे होगे इतनी जगह मैंने साइड से छोड़ दी है। स्लैब भी वहां तक नहीं डलवाई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना गेहूं की जो टंकी है वो रखना है। अभी फिलहाल उसको लाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि गेहूं भरे हुए हैं। तो मैंने अभी कोशिश नहीं की कि फैलाऊं, क्योंकि और भी काम ना बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे बक्सा तो मैंने रख दिया है, और इतने भारी भारी बोरों में सामान रखा है, तो खूब सारे चक्कर लग रहे हैं। और उठा उठा के मैं सारा सामान जो है ना कमरे में एक जगह रख ले रही हूँ, और उसके बाद ही सेट करूंगी। तो बस यही थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि जब आप अकेले होते हो ना, तो ऐसा भी नहीं होता कि हम एक गिलास पानी भी किसी से ले लें। खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन चलो, घर का काम है, अपना काम है, तो मुझे कोई बॉदरेशन नहीं होती। तबीयत थोड़ी ऐसे ही चल रही है, दवाइयाँ खा रहे हैं, गले में खुश्की चल रही है, तो पानी ना थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा लगता है जैसे गला सूखने लग गया है। लेकिन काम तो करने ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान रख लिया है। रखने के बाद अब जो है ना ये बार बार गिर रहा था, तो मैंने इसमें पाइप रख दिया, जिससे कि ये नहीं गिरेगा। लेकिन पाइप से ऐसे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा दोबारा से अच्छी तरीके से, वैसे तो साफ करके ही पेंट किया था, लेकिन फिर भी एक बार कपड़ा अच्छे से पोंछ के, और नीचे मैंने यही वाला कपड़ा बिछा दिया है। और बिछाने के बाद इस ट्रंक में ना पूरे बर्तन ही समझ लो इन बोरियों में है। बड़े बड़े बर्तन, कढ़ाइयाँ, परात, भगोने जो भी होते हैं, जो बहुत कम यूज में आते हैं। मतलब कभी तीज त्योहार पे बहुत, या कभी जैसे ना होता है, बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जो हम, अभी सर्दियाँ आएंगी, खोया वगैरह बनाना या कुछ भी इस तरह से काम आती है। तो सारे बर्तन एक जगह ही करके रख दिए। इससे क्या होता है कि कभी भी अगर आप में ढूंढने पड़ते हैं, तो इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ एक पता होता है कि इस बक्से में रखे हुए हैं। क्योंकि ना बॉक्स इतने, बेड वगैरह हो गए हैं, तो कपड़े आराम से बेड में आ जाते हैं। तो ये ट्रंक खाली था, इसमें मैंने रख दिए। ये जो छोटा वाला बक्सा है, इसमें मैं जो पूजा के, जो माता रानी की पोशाक वगैरह या उनके बर्तन हैं, दिए वगैरह जो साल में काम आते, 6 महीने में काम आते, वो सामान इसमें रख दिया। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए पूरा प्रॉपर नहीं उन चीजों को दिखाया। और यहाँ पे अलमीरा भी मैं यहीं अभी रख दे रही हूँ, अभी जैसे मुझे समझ में आ रहा है। कोशिश ये कर रही थी कि पूरा कमरा जो है ना गिरे। भले ही स्टोर है तो क्या हुआ, लेकिन कमरा अगर लुकिंग वाइज अच्छा लगता है, देखने में लगता है, जब आप खोलते हो, काम करते हो। तो कूलर है, इनको भी रखना है, सामान काफी हो जाता है स्टोर वाला। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, ये जो फोल्डिंग रखे हुए ना ना तो इनको भरवाने का कर लग रहा है, क्योंकि यूज में नहीं आते हैं। तो इनको पेंट करके और इस तरह से यहाँ पे अभी लगा दूंगी। तो कूलर जो है ना, दोनों कूलर नीचे से आ गए हैं। तो सामान जो है ना नीचे से चढ़ाने में दिक्कत तो होती है, 2 मंजिल ऊपर चढ़ाना सामान, लेकिन ये धीरे धीरे काम सारे हो जाते हैं। जब हम लग जाते हैं तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, फिर मैंने सोचा दोनों कूलर एक साथ ही रख देती हूँ उधर ही नीचे। तो ये जो सेल्फ डलवाई है ना, ये सामान के हिसाब से ही डलवाई थी, कि अगर नीचे तक मैं सेल्फ ले लेती तो ये सारा सामान आगे आ जाता, और कमरा जो है ना बहुत हौच पौच हो जाता। तो अब समझ में आ रहा है, इतना सारा सामान रखने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे कितना खाली है।
हालाँकि अभी सामान और आएगा, और क्योंकि जो नीचे किचन वगैरह ना उसमें काफ़ी सामान रखा हुआ है, लेकिन इतनी जल्दबाज़ी नहीं है। धीरे-धीरे कर लेंगे, कुछ त्योहार के बाद भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मोटा-मोटा सामान था करने वाला, वो ले आए, क्योंकि ऐसा है ना, अभी धूप वगैरह थी तो पेंट-वेंट अच्छे से हो गया, और थोड़ा और मौसम खराब हो जाता है, सर्दियाँ आ जाती हैं। अब मुझे गेहूँ वगैरह धो के रखनी है, उनका काम है। दिवाली से पहले-पहले कोशिश करूँगी कि मैं गेहूँ धो के और इकट्ठे करके रख दूँ। तो यहाँ पे जो फोल्डिंग है ना, ये सारे यहाँ पे साइड में मैं खड़े कर दे रही हूँ इस तरह से करके, जिससे कि एक तरफ को हो जाएंगे ये, जगह ज्यादा नहीं गिरेगी, लेकिन गिरे भी ना, इस तरह से इनको सेट कर रही हूँ। तो अभी तो मुझे जैसा समझ में आ रहा है वैसा मैं करती जा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे पीछे फिर सामान की जरूरत होगी तब कर लेंगे, क्योंकि नीचे से भी है नहीं। अब ये जो उस कमरे में ना, आप जब भी कोई काम कराते हो ना वेल्डिंग का, जैसे लोहे का है या सरिया है, पाइप है, कुछ भी है, सामान कितनी भी आप कोशिश करो ना, बच ही जाता है। और वही हुआ, तो मेरा मन नहीं किया कि मैं फेंकूं या वापस वापस तो होना ही नहीं था। तो मैंने सोचा फिर कभी भी है ना कोई काम कराना होता तब भी जरूरत पड़ती, तो मैंने साइड में इस तरह से रख दिया। ये कपड़ा लेके इसको भी, ट्रंक को अच्छे से कवर कर दिया। पर मुझे ये ना बहुत अच्छा, मुझे क्या, आप जब भी कोई काम करते हो खुद से करते हो ना, तो अपने आप ही अच्छा लगने लग जाता है। और यहाँ पे ये जो बेडशीट थी, तो ये कुछ बेडशीट ऐसी हो जाती हैं हमारे पास, पुरानी होती हैं सिंगल बेड की। तो मेरे यहाँ ज्यादातर ना, जैसे गेहूं वगैरह सुखाती हूँ मैं, तो काम आ जाती हैं। या अब इस तरह से कवर कर दूंगी तो डस्ट मिट्टी से भी बचेंगे, और देखने में भी चीजें अच्छी लगती है, काम में भी आ जाती हैं। तो इस तरह से इसको अच्छे से कवर कर दिया है। तो अभी सामान यहाँ पे इस तरह से रख दिया है, फिर अगर चेंज करना होगा तो फिर कर लेंगे, लेकिन वैसे मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि सेल्फ के नीचे ही सारा सामान आ गया। मेहनत तो देखो होती है, हर काम में होती है, लेकिन वही होता है कि हम इधर उधर से, अच्छा है कि खुद अपना काम कर लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहता है, क्योंकि काम जैसे आप चाहो वैसे कर लो। जितना आप कर सकते हो उतना करो, कोई जरूरी तो है नहीं कि हमें इकट्ठा करना है, कैसे करना है। तो ये इतने दिन से ना ये अंदर ही रखा हुआ था। जो अपराजिता का पौधा है, लेकिन अंदर इसमें फूल बहुत अच्छे आ रहे थे। तो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा फैला हुआ था, तो मैंने इसको कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद, क्योंकि कमरा ना खाली करना था, और बाहर भी इतनी ज्यादा सामान सारा फैला था, तो रख नहीं सकती थी। इसलिए अब अंदर से फाइनली जो सारा काम खत्म करते हुए बाहर की तरफ निकलना है। और ये मिट्टी जो भर के रख दी है, क्योंकि गमले टूट गए थे, जैसे कुछ टूटे हुए निकले, खराब हो गए, तो इनमें मिट्टी की बहुत दिक्कत आती है बाद में। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के मोटा मोटा कचरा बाहर कर दे रही हूँ। और ये देखिए आप बाहर की क्या हालत हो रही है, सारा फैला पड़ा है। तो सुबह के टाइम में तो वैसे ही काम बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये रहता है कि दोपहर के बाद में काम शुरू करते हैं। तो इधर का टाइम अपने को बचत हो जाती है। सुबह नहाना धोना, पूजा नाश्ता, सारे काम ही होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे सारा सामान जो भी फेंकने वाला कचरा वगैरह, वो मैं बोरी में करके रख दूंगी, जिससे सुबह स्वीपर आएंगे ना तो वहां पे फेंकना हो जाएगा। और आज मैं यहाँ का काम इसीलिए खत्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे की सफाइयाँ भी करनी है। किचन की तो मैंने कर दी थी, लेकिन है ना, इस काम के चलते मैं नीचे का काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब सामान उठेगा तभी जो है ना नीचे अच्छे से सफाई होगी। तो ये सरिया वगैरह जो बचे थे, सबको हटा के, जाल वगैरह साफ करके, सीटे रख के, इस तरह से बहुत काम हो गया। तो मुझे खुद को ही लग रहा है कि आज मैंने इतना सारा काम कर लिया। तो यहाँ पे जो है ना, दरवाजा अभी ना, तो मैं इसको ठीक कराने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि काम ना फिर बहुत ही ज्यादा फैल जाता है। अभी काम तो चल ही रहा है। मैं इसका काम जो है ना दिवाली के बाद कराऊंगी। तो अभी यहाँ पे मैंने कपड़े से अच्छी तरीके से इसको साफ कर दिया है, पानी से एक बार धो दूंगी, क्योंकि डस्ट मिट्टी बहुत हो रही है। और ये काफी पुराना दरवाजा था, तो यहाँ पे अब धुलाई करना शुरू कर दे रही हूँ। जिससे क्या होगा कि अभी जैसे खाली किया है ना, तो इसकी रेत वगैरह काफी ज्यादा खिसक रहा है कमरे में, वो सफाई हो जाएगी। और सफाई होने के बाद जो है ना, फिर सामान की दिक्कत नहीं होती है। आप कोई भी चीज, आटे की चक्की भी वहीं पे रख दी है, और गेहूं भी यहीं पे। तो ये कमरा मुझे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ज्यादातर चीजें होती है ना, मतलब जैसे धूप में सुखाई और फिर अंदर रख दी, तो नीचे ऊपर वाला काम खत्म हो जाएगा। तो इस कमरे को इस तरह से यूज में ले सकते हैं। जैसे गेहूं वगैरह है तो यहीं पे रखे, यहीं पे धो दिए, और यहीं पे आटा पीस लिया, तो ऐसे काम आएगा। बाहर जो है ना, ये टुकड़े बच गए थे तो फेंके नहीं थे। कोई कोई भी ना, कभी कोई ना कोई चीज इस तरह से काम आ ही जाती है।
ये देखिए सीट के टुकड़े हैं तो मैंने इस तरह से पोंछ के साफ करके इनको रख दे रही हूँ। हालाँकि डाँट भी पड़ती है कि हर चीज़ छोटी-छोटी उठा के रखना आदत बन गई है, लेकिन क्या करें गृहस्थी है, गृहस्थी में हर चीज़ काम आती है और कब किस चीज़ की ज़रूरत हो जाती है। और हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, हमें तो ₹100 की चीज़ भी बहुत लगती है। अगर ज़रूरत है तो मतलब हम 10,000 खर्च कर दो, ज़रूरत नहीं है तो ₹10 भी खर्च करने में दिक्कत होती है। ये सभी का ही होता है क्योंकि तभी इतना अगर नहीं सोचते हैं तो फिर यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। अगर ये देखा जाए कि ये छोटी-छोटी जो मेहनत होती है ना, छोटा-छोटा काम होता है, तो यही चीज़ें इन्हीं से घर बनते हैं। तो ये फाइनली जो है ना आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो सामान लगा दिया, ये यहाँ पे पेंट-वेंट के डब्बे वगैरह भी रखे हैं क्योंकि मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो या जैसे एक जगह रख जाएँगे तो चीज़ ढूँढने में दिक्कत नहीं आएगी। तो जब पूरा कंप्लीट होगा तब देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने जो काम किया तो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो कहीं थोड़ा तो कुछ अच्छा लगता ही होगा, इतनी मेहनत करती हूँ तो। वरना सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जिसने नहीं किया पहली बार देख रहे हो। और अगर आप पहले से जुड़े हुए हो, अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक का बटन दबाने में तो कुछ नहीं लगता, है ना? कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन होता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पंखा लगा है, वाइपर नहीं मारा है सूखने के लिए, रात हो गई है। तो अब चलते हैं क्योंकि रात को जो है ना डिनर की भी तैयारी करनी है, गला बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। तो बस ऐसे ही तीज त्योहार निकल जाएँगे लगे-लगे, और सब लोगों के यहीं अभी इस टाइम पे सारे काम ही चल रहे होंगे क्योंकि बच्चे आएँगे लास्ट तक जब तक सारे काम निबट जाएँगे। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ और थोड़ा-सा मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सो गाइस थैंक यू, बाय।